वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि अब आपकी परीक्षा में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, तो बच्चों की भारी डिमांड पर आज आपको हिंदी का पहला सेशन दिया जा रहा है। और पहला सेशन एकदम जड़ से, क्योंकि हमारी तैयारी ही जड़ से होने वाली है। और आज हमने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको दिया है, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ से चाहे कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। और यह आप ध्यान में रखें कि यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं साथ में यह भी बता दे रहा हूँ, इस टॉपिक पर कुल आपको 4 सेशन मिलने वाले हैं। 4 से 5 सेशन में इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो थोड़े छोटे छोटे सेशन में यह पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर होगा, और इस तरह से तैयारी कराई जाएगी कि आपको सारे फैक्ट माइंड में सेट हो जाएंगे। जो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बने हैं, सभी लोगों का टारगेट स्टडी पे स्वागत है। टारगेट स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कक्षा 10 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का आपको सेशन दिया जाता है। कक्षा 12 के लिए भी हिंदी और इंग्लिश का सेशन दिया जाता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का टारगेट स्टडी पर स्वागत है। और यह प्लेटफॉर्म पर यह सेशन आपको शुरू से लेकर अंत तक, आप अगर सेशन में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये फैक्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप सभी लोग, जितने लोग नए बने हैं, टारगेट स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन में अंत तक आप बने रहें, और यदि आप बने रहते हैं तो उसको एक लाइक ज़रूर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लाइक आपके देने से आपके टीचर्स के जो मनोभावना है थोड़ी सी उसकी हाई हो जाती है, ऊंची हो जाती है। वो आपको और अच्छा टॉपिक देने का प्रयास करता है। मेरा तो मानना है, आप जितने भी टीचर्स को देख रहे हैं, सेशन को लाइक ज़रूर करें। मैं सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि आपको सेशन यदि अच्छा लगता है तो एक शेयर तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे भाई बहन ऐसे बेहतरीन सेशन के लिए बहुत ही नीडी हैं। तो सेशन को डिले न करते हुए सीधे चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो पहला चीज तो ध्यान में रखेंगे, यहां आपको हिंदी साहित्य में 3 से 4 चीजों पर बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहला तो किताबों के नाम, दूसरा लेखक, तीसरा विधा। रचना किस विधा में है यह भी आपको ध्यान में रखना है। यदि यह 3 चीजें आप दिमाग में सेट रखते हैं तो निश्चित तौर पे सारे फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो चलिए, गुनाहों के देवता यह एक किताब का नाम है, और यह इसकी विधा क्या है? ये उपन्यास है। और इसके लेखक का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, ईलाचंद जोशी। तो ध्यान में रखेंगे, गुनाहों के देवता सबसे महत्वपूर्ण आपकी किताब है, और यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है। इसके जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं, अर्थात आपका पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिंतामणि निबंध संग्रह है किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यशपाल की, या जैनेन्द्र की? तो ध्यान आपको यह रखना है कि पहले की चिंतामणि जो है उसकी जो विधा है वो निबंध संग्रह है, अर्थात कई निबंधों का संग्रह है।
तो यह जो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ये किसकी है? आपको ऑप्शन में दिया गया है जो है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेन्द्र। तो दूसरे का आपका जो सही आंसर है वो चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। क्वेश्चन यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशदीप और ममता ये दो कृतियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, प्रेमचंद की हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं? तो ध्यान आपको रखना है ये कि पहला तो यह आपको एडिशनल जानकारी रखना है, एक साथ साथ जानकारी रखना है कि आकाशदीप और ममता ये दोनों कहानियां हैं। इनकी जो विधा है वो क्या है? ये कहानियां हैं। और ये इन कहानियों के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा क, अर्थात पहला। जयशंकर प्रसाद जी ने आकाशदीप और ममता ये दो कहानियां, आपके कहानियां तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट आकाशदीप और ममता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? ध्यान रखें विधा पूछा गया है। ये कहानी है, ये उपन्यास है, ये निबंध है या यह काव्य है? तो आपको ध्यान रखना है कि आंधी और प्रतिध्वनि ये जो है ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। लेकिन अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसको लिखा किसने है? तो आंधी और प्रतिध्वनि जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी है और कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है? आंधी है और प्रतिध्वनि है। ये दोनों कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायश्चित किसकी रचना है? कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में बन चुका है। प्रायश्चित किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा? तो ध्यान रखेंगे प्रायश्चित ये जो है ये भगवती चरण वर्मा की है। अब यह भी ध्यान रखेंगे प्रायश्चित की अगर विधा पूछ लिया जाए तो भगवती चरण वर्मा की ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट कैटेगरी का ये क्वेश्चन है और आप इसे इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग जानते हैं। तो रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? ये काव्य है, ये कहानी है, ये आलोचना है या ये आत्मकथा है? तो ध्यान रखेंगे रेणुका और हुंकार जो है यह काव्य है। ये क्या है? काव्य है। लेकिन ये किसका काव्य है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये विधा रेणुका और हुंकार नाम की काव्य की रचना किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, इसे पहचान कर लिखना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% हर बार क्वेश्चन बनता है। 4 कथन दिए जाते हैं, 4 कथन में से कोई एक कथन ही सही होता है और उसे पहचान कर लिखना होता है। तो आइए हम कथनों पर पहले विचार करते हैं। चतुरसेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ कवि थे। दूसरा, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। तीसरा तथ्य कह रहा है अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है। और अगला जो स्टेटमेंट है नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो सही कथन है वही आपको पहचान कर लिखना है। तो यह हम पहले आपको क्लियर कर लेते हैं कि जो चतुरसेन शास्त्री जो हैं वो लब्ध प्रतिष्ठ कवि नहीं है।
ये कवि थे, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं, ये आपका ऑप्शन राइट है। ये भूले बिसरे जो चित्र है उसके लेखक जो है भगवती चरण वर्मा है। फिर कह रहा है अपनी खबर प्रसिद्ध यात्रा वृत्त है, यह भी आपका कथन गलत है। नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है, यह भी आपका कथन गलत है। तो जो सही आपका आंसर होगा वो ख होगा, भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा है। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। पहला तो ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जो है उनकी एक रचना है सागर की लहरें, सागर की लहरों, और ये रचना किस विधा में लिखी गई है। ये निबंध है, यात्रा वृत्त है, आलोचना है या संस्मरण है। तो ध्यान रखेंगे सागर की लहरों, और लहरों से आप ध्यान रखेंगे कि ये यात्रा वृत्त है। चूँकि हम लहर हमारे यहाँ कहीं है नहीं, हम लोग दूर दूर जाते हैं, ये आप ट्रिक दिमाग में रख सकते हैं। हाँ, और हम यात्रा के दौरान ही उन लहरों को देख सकते हैं। तो सागर की लहरें जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, और यह किस विधा में है, यह यात्रा वृत्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विकल्प में आपके माइंड डाइवर्ट हो सकते हैं। तो एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी कहा जाता है, नाटक कहा जाता है, पत्रिका कहा जाता है, कहानी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में ध्यान रखेंगे, यहाँ जगह आप देखेंगे एकांकी लिखा हुआ है। एकांकी को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये एक प्लस अंक हो जाएगा, अर्थात एक अंक से जो बना हुआ नाटक होता है वो एकांकी कहा जाता है। यह भी आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कलम का सिपाही, ये रचना किसने किया है? वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा ऑप्शन आपका है अमृत राय। तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे क्या क्वेश्चन है। कलम का सिपाही ये रचना किसने किया है? वृंदावन लाल वर्मा ने किया है, अमृत राय ने किया है, प्रेमचंद ने किया है, या इनमें से कोई। तो ध्यान रखेंगे कलम का सिपाही जो है वो रचना अमृत राय जी की है। अगर यह पूछ लिया जाए कि कलम का सिपाही जो है इसकी विधा क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि कलम के सिपाही ये रचना जो है अमृत राय की है, इसकी विधा क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे इसकी विधा ये जीवनी है। ये क्या है? ये जीवनी है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धर्मयुग का संपादक कौन किया? धर्मयुग के संपादक कौन थे? क्वेश्चन का ऑप्शन जो है श्री राम शर्मा, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि धर्मयुग जो है उसका संपादन धर्मवीर भारती ने किया था। अब एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखना है, संपादन का कार्य जो होता है हमेशा पत्र या पत्रिकाओं का होता है, पत्र या पत्रिकाओं का। तो ये ध्यान रखेंगे। अब पत्र पत्रिकाओं का अगर संपादन होता है तो ये धर्मयुग जो है वो एक पत्रिका है, इसकी विधा क्या है? एक पत्रिका है। यह भी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। निबंध की बात यहाँ पे पूछी जा रही है। रेती के फूल, क्षणदा, हंस या उर्वशी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ निबंध जो है वो क्षणदा है।
ऑप्शन ख, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। यहाँ पत्रिकाओं को पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं। मर्यादा और हंस हैं, छाया और प्रभा है, सुधा और हंस हैं, या सरस्वती है। ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं थी वो मर्यादा और हंस हैं। क्लियर हो गया होगा यह भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंजलि काव्य के रचयिता हैं। अंजलि काव्य शीर्षक क्या है? अंजलि। और अंजलि काव्य की यह काव्य है, इसकी विधा क्या है? यह काव्य है। और इसकी रचना किसने किया है? उसके जो ऑप्शन हैं, वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या राम नरेश त्रिपाठी। तो आपको ध्यान रखना है, अंजलि ये जो काव्य है इसकी रचना राम कुमार वर्मा ने किया था। ख आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? इसमें से जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं वैसे तो छायावादी युग में बहुत सारे कवि और लेखक हैं, लेकिन जो इस समय आपका ऑप्शन है, जो विकल्प है, उसमें से आपको बताना है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं। यशपाल, वृंदावनलाल वर्मा, राम कुमार वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ छायावादी युग के प्रमुख लेखक जो हैं वो राम कुमार वर्मा हैं। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ध्यान रखेंगे कि इसका ये इस समय राइटर पूछ लिया गया, राइटर आपका नाम बता दिया गया, उसकी विधा भी बता दी गई, लेखक बता दिया गया, विधा बता दिया गया, लेकिन उस विधा वो आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रभाव, मन की बातें, मेरी असफलताएं या नई पौध। तो ध्यान रखेंगे, गुलाब राय द्वारा रचित जो आत्मकथा है वो मेरी असफलताएं हैं। मेरी असफलताएं, ये जो आत्मकथा है ये किसने लिखा है? गुलाब राय ने। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? यहाँ इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, और यदि आप इसे माइंड में सेट रखते हैं तो क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। जो 4 सेशन आपको हिंदी साहित्य का दिया जाएगा उतने से ही क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पे आ जाएंगे। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है ये, रेखा चित्र है ये, नाटक है ये, या फिर कहानी है? तो ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु जो है वो नाटक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अजातशत्रु किसने लिखा है? अगर नाटक है तो ये इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है और इसका जो शीर्षक है वो क्या है? अजातशत्रु। यह बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली उपन्यास है। तितली जो है ये शीर्षक है और यह इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। लेखक पूछा गया है कि लेखक कौन है, और उसके जो ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र या यशपाल। तो तितली जो उपन्यास है यह भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। यह बात अब क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, इसे भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लगा लीजिएगा। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? विधा पूछा गया है और विधा में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो इसमें से
कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो एक उपन्यास है। अब यहाँ आपको यह दिमाग में रखना होगा कि सूरज का सातवां घोड़ा एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे, वो धर्मवीर भारती हैं। वो कौन है? धर्मवीर भारती। क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लगा लीजिएगा। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। कौन लेखक है भाई? तो ईसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास राय और लाला श्रीनिवास दास, या प्रेमचंद, या सदाशिवलाल। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। एक प्रमुख इस क्वेश्चन पे आप दिमाग में रखिएगा कि ये परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन है, तो ध्यान रखेंगे वो परीक्षा गुरु है। इस परीक्षा गुरु का जेनर पूछ लिया जा सकता है, अर्थात विधा पूछी जा सकती है, तो ये उपन्यास है। और इसके लेखक कौन हैं, तो ये लाला श्रीनिवास दास हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में इसको सेट रखिएगा। तो ये आज के का पहला प्रैक्टिस सेट है। आपका पहला प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें आगे के सेशन आपको देने में थोड़ी सी ऊर्जा और अच्छी लगती है, थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है। तो सेशन में जितने लोग भी बने रहे हैं, सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन समय से आपको मिले। और ये सारे सेशन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग जुड़े रहें। एक बार पुनः सभी लोगों को टारगेट स्टडी आपको धन्यवाद देता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन को एक लाइक तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।